सभी पेंशनकारी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। साथियों, हमने जो संयुक्त भारत पक्ष के माध्यम से 1 मई से ईपीएस 95 वालों के पेंशन की बढ़ोतरी के लिए आंदोलन का ऐलान किया था, जैसे हमने कहा था वैसे हमने किया। हम लोग दिल्ली गए, ईपीएफओ के ठीक ऑफिस के सामने हमने धरना आंदोलन करना शुरू किया। लेकिन ईपीएस वालों का ये जो मुद्दा है, ये लोग खुद उसमें कोऑपरेट नहीं करते। 1 मई को केवल 60 लोग आए थे, 60। 3 बजे तक रुके, वो भी यहाँ वहाँ गुट करके खड़े रहे, बातें करते रहे, ठीक से बैठते नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई ढंग नहीं है, बस बच्चों जैसी हरकतें करते थे, निकल गए। दूसरे दिन, पहले दिन जो 60 लोग आए उसमें से 2 लोग आए, बाकी के जो लोग थे 58 वो गायब हो गए और नए वाले 10 लोग आए, मतलब 10 और 2 12 लोग हो गए। ये दूसरा दिन धरना आंदोलन का, जो कि तीसरे दिन में 7 लोग आए और ये दूसरे दिन जो आए थे वो तीसरे दिन नहीं आए, तीसरे दिन में और नहीं आए। इस तरह से अगर धरना आंदोलन दिया जाएगा तो कौन सी सरकार झुकेगी? और हम संयुक्त भारत पक्ष के लोग हम वहां डटकर बैठे, लेकिन आप लोग रुकने के लिए तैयार ही नहीं हो। लोकल दिल्ली में 1 लाख पेंशनकारी है, लेकिन आने वालों की तादाद 2 या 3। वहां से हरियाणा नजदीक पड़ता है, यूपी नजदीक पड़ता है, पंजाब नजदीक पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद कोई नहीं आया। और बात नजदीक की है ही नहीं। जब हम मुंबई से 1500 किलोमीटर दूर दिल्ली आ सकते हैं आपके लिए, हम तो पेंशनकारी नहीं है, पेंशन बढ़कर मिलती है तो हमें उसका कोई फायदा नहीं होगा, फायदा होगा तो आपको होगा। हम 1500 किलोमीटर आ सकते हैं तो क्या आप लोग नहीं आ सकते? अब आप लोग कहोगे कि भाई हम बूढ़े हैं, हमें कई बीमारियां हुई है। मैंने देखा जो लोग आए थे, 60 लोग जो आए थे, या उसके बाद जो 12 और 7 आए थे, इतने भी कोई मतलब सभी के सभी बूढ़े नहीं है, बहुत अच्छे खासे जो साल भर भी आंदोलन में धरना दे सकते हैं। और मैं खुद 57 ईयर का हूं। मैं अगर जा सकता हूं तो क्या मेरे एज के या मेरे से थोड़े छोटे और थोड़े बड़े ये लोग नहीं आ सकते? हमारे साथ में हमारी पार्टी के लोग 60 साल के थे, 62 ईयर ओल्ड थे, लेकिन आप नहीं आ सकते। मुद्दा आपका है लेकिन आप नहीं आ सकते। आपको आदत हो गई है, घर से फोन करो, पूछो साहब क्या हो गया, बढ़ा क्या पेंशन? बढ़ना चाहिए, आप कुछ करो। क्या करेंगे हम? दिल्ली में 500 रुपए पर डे पर हम क्या लोगों को जबरदस्ती उठाकर ला के धरनी पे बिठाएंगे जो ईपीएस वाले नहीं है? मजदूरों को घर से पैसा दे दे के उनको बिठा के आंदोलन करेंगे? क्या करेंगे? क्या करें आपके लिए बताइए? आपको आंदोलन में हिस्सा लेना नहीं है, 1 रुपया खर्च करना नहीं है, अपने शरीर को तकलीफ देना नहीं है, आपको धूप नहीं चाहिए, सफर नहीं चाहिए, और क्रांति होनी चाहिए, आपको पेंशन बढ़ाकर बढ़नी चाहिए। तो पेंशन बढ़ाकर कैसे मिलेगी? इस तरह से घर में बैठोगे तो पेंशन बढ़ाकर कहां से मिलेगी? कैसे सरकार झुकेगी? क्यों देगी आपको? हमने जो कदम उठाया था बहुत सही कदम था। ठीक ईपीएफओ के सामने आंदोलन करते तो हमारी बातें, हमारी जज्बात, हमारी मांगे तीसरे दिन केंद्र सरकार तक पहुंच जाती। अगर 50 लोग भी आंदोलन में हिस्सा लेना, 1 महीने के अंदर 65 लाख पेंशनकारियों को पेंशन बढ़ाकर मिलेगा। लेकिन नहीं, आप लोग तो आते नहीं हो, आप बटे हुए हो। मैं ये इनकार नहीं करता कि कुछ लोग बूढ़े हैं और कुछ बीमार हैं, मैं इनसे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन बहुत अच्छे हैं। बाकी जो बचे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और काफी है। 60 लाख में से 1% लोग भी आ जाए तो 60,000 हो जाते, कम नहीं है। लेकिन आप लोग बटे हुए हो संगठनाओं में, अलग अलग संगठनाओं में बटे हुए हैं, और आपको ठीक से अगर कोई बात करता है, टू द पॉइंट बात करता है, टू द पॉइंट लड़ता है, वो नहीं चलेगा। आपको सपने दिखा दिखा के गुमराह करने वाले लोग बहुत पसंद आते हैं।
मुझे बताइए, आपने जिनकी 100-100 200 रुपए की पावती आप तक जिंदगी भर फाड़ी है, वही लोग सीबीटी में क्या कर रहे हैं? वहां पे बैठ के चाय पानी ले रहे हैं? क्या कर रहे हैं आपके लिए? सीबीटी में कौन है? सारे जो यूनियन हैं उनका एक एक मेंबर सीबीटी में है। इन्हीं जो यूनियन हैं अभी वर्कर फील्ड में, यही तो सब है। सीबीटी में बैठ के क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। वर्करों के हक बेचते हैं, बेईमानियां करते हैं, और क्या करते हैं? क्यों नहीं किसी ने आवाज उठाई? किसी यूनियन के जो सीबीटी में मेंबर है, किसने भी क्यों नहीं आवाज उठाई कि ईपीएस वालों को पेंशन बढ़ाकर मिलनी चाहिए? सारे के सारे गूंगे बहरे हैं, कोई कुछ नहीं कहता। बाकी रही अब काम करने वाली जो संगठनाएं हैं, या अब भी आप किसी संगठना के अंडर काम रुक रहे हो, मजबूर हो, उन संगठनाओं से पूछिए कि भैया ईपीएफओ के सामने कब आंदोलन करते हैं? कौन से संगठन के नेता में दम है, जो अभी के हो या पहले के हो, जितने वर्कर क्षेत्र में है या यूपीएस 95 के पेंशन कार्यों के लिए काम कर रहे हैं, पेंशन बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी संगठनाएं बना के रखे हैं, किस में दम है बताइए, जो ईपीएफओ के सामने आंदोलन करके दिखाए। मेरा चैलेंज है, कोई भी संगठन का नेता ऐलान कर दे कि ईपीएफओ के सामने हम बैठकर धरना आंदोलन देंगे, तारीख डिक्लेयर करें। कोई नहीं बैठ सकता। सबको मालूम है पुलिस केस बनेगी, 4-6 साल चलेगी और दिल्ली के कोर्ट में जाके खड़ा होना पड़ेगा, वकील लगाना पड़ेगा। किसी में दम नहीं है। हम बैठे थे, संयुक्त भारत पक्ष के लोग बैठे थे आपके लिए, जबकि हमारा ईपीएस वालों से कोई लेना देना नहीं है। हमने कुछ मांगा नहीं किसी से, 1 रुपया खाया नहीं। यार इन लोगों ने तो आपसे 100-100 200 रुपए इकट्ठा कर करके प्रॉपर्टी बना ली, लेकिन उनमें दम नहीं है कि वो ईपीएफओ के सामने बैठे। वो आंदोलन करते हैं, वो मीटिंग लेते हैं, वो अनशन करते। कहाँ? कोने कोपचे में, अपने घरों में। किसी ने आज तक अपने ऑफिस में अनशन करके विजय प्राप्त की है? हुआ है ऐसा दुनिया में कोई आंदोलन? हाँ, झुमरी तलैया में आप मीटिंग करते हो सरकार पर दबाव डालने के लिए। कभी ऐसी क्रांति हुई है? फ्रेंच क्रांति से लेकर सारी जितनी भी दुनिया में क्रांतियां हुई है, जहाँ वर्कर लोगों के आंदोलन हुए हैं, ऐसे आंदोलन हुए हैं? लड़ाई अमेरिका से है, नेपाल में आंदोलन कर रहे। दिल्ली हमारा मुद्दा जो है ईपीएफओ से जुड़ा हुआ है और ईपीएफओ के मार्फत वो केंद्र सरकार तक जाने वाला है। लेकिन आप लोग कहाँ मीटिंगें करते हो? यहाँ वहाँ, इधर उधर। किसको खत देते हो? प्रांत के जो हेड है उसको, जिला अधिकारी को। कहाँ? आपकी कौन सुनेगा और कौन क्या इस पर अमल करेगा? कुछ नहीं होगा। ये लोग आपको बरगला रहे, भटका रहे हैं, आपको इस तरह से सपने दिखा दिखा के मृत्यु तक लेके जा रहे हैं। लंबा हम कर रहे हैं, हो रहा है, हमारा अभी इस तरफ मीटिंग है, हमारा उस तरफ मीटिंग है, वहां पे ऐसा है, लेकिन ये सारे सपने हैं, कुछ नहीं है। न्याय के माध्यम से आप ये लड़ाई लड़ रहे हो, 8 साल बीत चुके हैं। 2 कोर्ट ने आपके पक्ष में रिजल्ट दिया है, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने कुछ नहीं दिया, बल्कि रिव्यू पिटिशन में चली गई। इसका एक ही मतलब है कि प्रधानमंत्री जी ने कितना भी हाँ कहा हो, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार अगर रिव्यू पिटिशन डालती है तो उनके हाँ कहने का कोई मतलब नहीं निकलता। अब सुप्रीम कोर्ट में 4-4, 6-6 महीने की एक तारीख होते जा रही है। आपका बुढ़ापा रुका है, आपकी जिंदगी रुकी है, आप तो दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हो। कोर्ट बूढ़ा नहीं होगा, यहाँ की केंद्र सरकार बूढ़ी नहीं होगी। वो आएगी जाएगी, दूसरे लोग आएंगे, लेकिन वो चलती रहेगी। आप बूढ़े होकर मर जाओगे। आप जिस न्याय व्यवस्था से इस मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, वो कितना लंबा चलेगा? मुझे नहीं लगता आप में से कोई जिंदा बचेगा उनका रिजल्ट देखने के लिए। अगर बढ़ाकर भी मिलते तो आपको कौन सा फायदा होगा? जब जी रहे हो तो कुछ मिल नहीं रहा, मरोगे तो मरने के बाद क्या फायदा उसका? साथियों, मैं जो लोग आए थे, जो 60 लोग आए थे, 12 लोग आए थे, 7 लोग आए थे, उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने 4 कदम बढ़ाए और दिल्ली तक पहुंचे। मैं उन सारी संगठनाओं को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने लोगों को रोक के रखा और आंदोलन में आने नहीं दिया और आंदोलन फेल किया। उन सभी संगठनाओं के नेताओं को मुबारकबाद देता हूं कि भाइयों, आप जो ये ढोंग कर रहे हो ना कि ईपीएस 95 वालों को जो पेंशन बढ़ाकर देने के लिए आप जो यूनियन बनाए बैठे हो और जो उनके न्याय की हक की लड़ाई की बात करते हो, सब ढोंग है, कुछ नहीं है। अगर आपको इनको पेंशन ही बढ़ाकर देनी होती
तो आप हमारे कंधे से कंधा लगा कर बैठे। अरे छोड़िए ना, श्रेय की बात छोड़िए, श्रेय हमको नहीं चाहिए, हमको ना आपका वोट चाहिए, ना आपको हम आपको पार्टी के मेंबर बनाना चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आप अगर पेंशनकारी के हित की बात करते हो तो आपने श्रेय का नाम कहां से आया कि श्रेय हमको नहीं मिलेगा, श्रेय उनको चला जाएगा? श्रेय के लिए लड़ाई लड़ रहे हो आप, या पेंशनकारियों को पेंशन बढ़ाकर देने के लिए? 1 से 2 भले कहावत है, आपके साथ हम भी थे, आकर बैठिए। लेकिन आप में वो दम नहीं है और आपको किसी को पेंशन बढ़ाकर देनी ही नहीं है। कई तो एजेंट है आप लोगों के बीच में जो सरकार ने नियुक्त की है कि इनको लंबा खींचो, इनको सपने दिखाओ, झुमरी तलैया लेके जाओ, लखनऊ लेके जाओ, यहां लेके जाओ, वहां लेके जाओ, वहां मीटिंगें करो। कहां से आता है भाई इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगें, 4-4 दिन के अधिवेशन करने के लिए पैसा कहां से आता है? कौन देता है? या तो आप, या तो ये जो सरकार के एजेंट बैठे बनकर बैठे उनसे मिलता है। मैं चैलेंज करता हूं सारे यूनियन को जिन्होंने आपसे जिंदगी भर 100-100, 200-200 रुपए की पावतियां फाड़ी है, उन सारी यूनियन को जो अभी अभी एक यूनियन बनी है खाली पेंशनकारियों के लिए, उसको भी ईपीएफओ के सामने बैठकर पेंशन बढ़ोतरी के लिए आंदोलन करके दिखाए। अरे 4 दिन तो बैठ के दिखाए, देखे तो से आप में कितना दम है। एक में भी दम नहीं है। हम बैठे थे, हम, और ये मुद्दा अभी हमने छोड़ा नहीं है। ये मुद्दा हम लोग और 4 महीने के बाद लड़ेंगे। लेकिन आज के बाद जिसको आंदोलन में हिस्सा लेना है वही लोग मुझे फोन करें, और जिनको घर में बैठ के इंक्वायरी करनी है वो इनके भरोसे रहे जो आपको सपने दिखाते हैं। हमें क्रांतिकारी चाहिए। घर में बैठकर आंदोलन छेड़ते ऐसे स्वार्थी लोग नहीं चाहिए। जो घर में बैठकर फोन करके क्या वो पूछते ऐसे लोग नहीं चाहिए। आप सचमुच बूढ़े हो, बीमार हो, कोई बात नहीं, आप घर पर रहिए। लेकिन हट्टे कट्टे हो, अच्छे खासे हो, पैसा भी है, फिर भी आप घर में बैठे हो, चलो लोग कर रहे हैं। क्रांति ऐसी नहीं होती। आपको लगता है कि भाई पड़ोस वाला क्रांति करे और आपको फायदा मिले, ऐसी क्रांति नहीं होती है। अगर मैं आपका मुद्दा लड़ूंगा और सिर्फ हम लोग आपको पेंशन बढ़ाकर दिखाएंगे। लेकिन मुझे उन लोगों की जरूरत है जो सचमुच दिल से चाहते कि हमारा भी पेंशन बढ़े और हमारे साथ लोगों का भी पेंशन बढ़े। उनको आंदोलन में आना होगा। ये सरकार जो है एक ही चीज से डरती है, आंदोलन से डरती है। बाकी कोर्ट के माध्यम से आपकी विजय कभी नहीं होगी। कोर्ट कौन चलाता है, कोर्ट में कौन लोग बैठे हैं, कोर्ट के ऊपर किसका अधिकार चलता है, निर्णय कैसे होते हैं, ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप सब समझते हो और आप भी जानते हो। अगर इस मुद्दे को सॉल्व करना है तो धरना आंदोलन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और वो सिर्फ हम कर सकते हैं या करके दिखाए कोई। आज के बाद अगर आप चाहते हो कि ये पेंशन बढ़ोतरी की जंग जारी रहे और जीते, तो मुझे वही लोग को कॉल करें जिनको आंदोलन में हिस्सा लेना है। निकम्मे घर बैठे लोग जो है ना, वो बिल्कुल कॉल ना करें। मुझे और भी काम होते हैं। मैं ये लड़ाई आपके लिए लड़ूंगा। मुझ पर चाहे 1 केस बने, 2 बने, 4 केस बने, मुझे चाहे जेल हो जाए, अंदर रहना पड़े, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मैं उसकी फिक्र नहीं करता हूं। अब भी हम लोग आए थे तो इन चीज़ों से डरने के लिए नहीं आए थे। हम लड़ सकते हैं। पार्टी बनी है लड़ने के लिए बनी है, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए ही पार्टी बनी है। हम लोग आपके लिए जरूर लड़ेंगे। लेकिन अगर संख्या बनी, तो आंदोलन में हिस्सा लेने वालों की संख्या बनी तो हम लोग जरूर आंदोलन छेड़ेंगे। लेकिन इस तरह से नहीं, घर में बैठकर नहीं आंदोलन होगा। घर में अनशन करके कुछ नहीं मिलेगा, ऑफिस में अनशन करके कुछ नहीं मिलेगा, इधर उधर मीटिंगें करके कुछ नहीं मिलेगा। वही फोन करे मुझे जिसको आंदोलन में हिस्सा लेना है। अगर स्ट्रेंथ बनी तो हम लोग जरूर लड़ेंगे। आपको मैं लड़ाऊंगा नहीं, आपको सामने नहीं रखूंगा, हम सामने रहेंगे। हमने वहां जाकर 3 दिन धरने पे बैठकर हमने दिखा दिया कि हम कर सकते हैं, हम बैठ सकते हैं, हम लड़ सकते हैं। आपके किसी नेता में वो दम नहीं है, अभी तक उसने कभी ऐसा किया नहीं है। तो साथियों, आज के बाद मुझे इंक्वायरी करने के लिए फोन ना करिए। फोन करके ये बताइए कि सर जी 4 महीने के बाद जो आंदोलन होगा उसमें हम हिस्सा लेंगे और हमारे शहर से इतने लोग आएंगे। इस तरह का कुछ आपके पास हो, ऐसा जज्बा हो तो ही मुझे कॉल करें, वरना मुझे कॉल ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद।